डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों को लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को, और आपसे डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमएनएस की, उसमें इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब की जानकारी आज मैं दूंगा जो है। ठीक है, तो जहाँ तक कि इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश का जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब ये यहाँ पर है कि जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे जो इंग्लिश का सेक्शन है वो इस तरह से है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है बच्चों, उसमें आपका सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो ग्रामर, पहला सेक्शन है बच्चों आपका ग्रामर का है, दूसरा है आपका वर्ड पावर का है, राइट, वर्ड पावर का है। उसके बाद फिर है आपका पैसेज है, राइट, पैसेज के बाद फिर आता है आपका सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, राइट। तो इंग्लिश का ये सेक्शन जो है ग्रामर, वर्ड पावर, पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट को लेकर आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या पेपर दे चुके हैं उनको पता होगा कि जो क्राइटेरिया है इंग्लिश का, जैसे आप तैयारी पहले एकेडमिक लेवल पर इंग्लिश को पढ़ते थे, अब यहाँ पर उससे थोड़ा सा आपको बदला हुआ रूप नज़र आएगा। बदला हुआ रूप का की अगर हम बात करें तो उसमें आप एकेडमिक लेवल पर जब आप पढ़ते थे तो ग्रामर से जो क्वेश्चन आते थे वो करेक्ट इनकरेक्ट से आते थे, या एक्टिव एंड पैसिव वाइज, या नरेशन है, या लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चन आते थे जो है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रामर से जो क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, ग्रामर से जो क्वेश्चन मिलेगा वो 3 तरह से क्वेश्चन मिलेगा। पहला मिलेगा स्पॉटिंग एरर से मिलता है। किससे मिलेगा बच्चों? स्पॉटिंग एरर्स, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। इसके बाद आएगा दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आता है बच्चों, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, राइट। ये ग्रामर का सेक्शन होता है बच्चों आपका, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये 3 कैटेगरी है ग्रामर के क्वेश्चन को टेकअप करने का। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक से आते हैं, लेकिन कभी कभी आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा पढ़ेंगे आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आर्टिकल्स है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग्स है, टाइम एंड टेंस है, राइट, वर्ब है। सारे टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या होता है बच्चों? वर्ड पावर में आपका जो होगा, वर्ड पावर में 3 कैटेगरी आएगी, 3 नहीं 4 कह सकते हैं, 4। पहला है एंटोनिम्स, राइट, दूसरा है आपका सिनोनिम्स, तीसरा है इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, और इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है क्वेश्चन, राइट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये ग्रामर के सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये सेक्शन कहाँ के होते हैं? वर्ड पावर के सेक्शन है। वर्ड पावर में
क्या आएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये आपके वर्ड पावर के सेक्शन है बच्चों, और ये जो सेक्शन है आपका ग्रामर का है। इसके बाद आपका आता है एक पैसेज आता है, राइट, 5 क्वेश्चंस का एक पैसेज पूछता है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, राइट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कभी कभी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या नरेशन जिसको कहते हैं वो भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका पेपर का क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरह से आते हैं, अब आइए हम एक एक सेक्शन को लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, राइट। तो पहला सेक्शन हम लेके आ रहे हैं इस तरह से, देखेंगे आप लोग यमनेस इंग्लिश। यमनेस इंग्लिश में पहला है एंटोनिम्स, पहला हम एंटोनिम्स ले रहे हैं। एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन, ठीक है। एंटोनिम्स जिसको आप अपोजिट भी बोलते हो। तो एंटोनिम्स में क्या है, जैसे फैक्सिमिल, फैक्सिमिल का मतलब होता है प्रतिलिपि, जिसको हम फोटोकॉपी भी कहते हैं, प्रतिलिपि, राइट। फैक्सिमिल का मतलब क्या होता है, प्रतिलिपि। तो इसका क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, इसका एंटोनिम्स होगा वर्जिनल। क्या होगा बच्चों, इसका वर्जिनल होगा, राइट, इसका क्या होगा, वर्जिनल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विलाई। विलाई का मतलब होता है झुठलाना, झूठा साबित करना, राइट। तो इसका क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा जस्टिफाई। क्या होगा, जस्टिफाई करना, सही साबित करना। तो अपोजिट क्या होगा, जस्टिफाई होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है फीकंड। फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है बच्चों, फीकंड का मतलब होता है उपजाऊ। हिंदी वर्जन भी हम लिख दे रहे हैं, राइट, उपजाऊ। बैरन का मतलब बंजर होता है, राइट। सॉलिड है, अनप्लाउड है, राइट। तो फीकंड का मतलब उपजाऊ, प्रोडक्टिव यानी तो क्या होगा, बैरन होगा। इसका क्या होगा, उल्टा अपोजिट बैरन होगा, राइट। इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, बैरन होगा, राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 सलेन। सलेन का मतलब होता है उदास। सलेन का मतलब क्या होता है, उदास होता है, उदास या दुखी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, चीयरफुल होगा। क्या होगा, चीयरफुल होगा, ठीक है, चीयरफुल होगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं डिटेन। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, कैद में लेना, कैद करना या हिरासत में लेना। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना या कैद करना, राइट। तो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा, रिलीज होगा, राइट। इसकी तरह है कैंडल। नेक्स्ट वर्ड दिया है क्या, कैंडल, राइट, ठीक है। कैंडल, कैंडल का मतलब क्या होता है बच्चों, कैंडल का मतलब होता है जलाना। कैंडल का मतलब होता है जलाना होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डी। डी क्या होगा, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। इसका मतलब एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना होता है, राइट। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है असुरक्षित। इसका मतलब क्या होता है, प्रिकैरियस का मतलब होता है असुरक्षित या खतरनाक। असुरक्षित या खतरनाक। तो इसका क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट क्या होगा, सेफ होगा। क्या होगा, सेफ होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना। प्रोफेन का मतलब क्या होता है, अपवित्र करना, प्रोफेन। तो क्या होगा, इसका एंटोनिम्स अपोजिट पायस होगा, डी ऑप्शन, पायस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है नेदियर। नेदियर का मतलब होता है निम्न, नेदियर का मतलब निम्न। निम्न, नीचे का, नेदियर बॉटम की बात करता है। नेदियर का मतलब निम्न, नीचे का, बॉटम। तो क्या होगा इसका, इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, जेनिथ होगा। क्या होगा, जेनिथ होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है रेक। रेक का मतलब होता है क्षतिग्रस्त या तहस नहस। रेक का मतलब क्या होता है, क्षतिग्रस्त या तहस नहस, राइट। रेक का मतलब क्षतिग्रस्त होता है, जैसे कोई विमान या कार वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसका क्या होगा, इसका
होगा रीस्टोर। क्या होगा बच्चों? रीस्टोर। राइट आंसर सी होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? रेक का रीस्टोर होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम शुरुआत करेंगे सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब सेम, सिमिलर। सिनोनिम्स का मतलब सेम या सिमिलर। तो आपके एग्जाम में एंटोनिम्स भी आता है और सिनोनिम्स भी आता है। राइट, तो एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या तोड़ना। रद्द करना या तोड़ना, क्या? नियम या कानून। एब्रोगेट का मतलब नियम या कानून तोड़ना। तो क्या होगा इसका? रिपेल होगा। इसका सिनोनिम्स यहाँ पर रिपेल होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या होगा बच्चों? रिपेल। इसका होगा रिपेल, सिनोनिम्स। ठीक है, क्या होगा? रिपेल होगा, इसका रिपेल होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़िए। इंटरप्रीट, इंटरप्रीट का मतलब होता है निडर। इंटरप्रीट का मतलब होता है निडर, जिसको डर न हो, निर्भय कह सकते हैं। राइट, निर्भय। इंटरप्रीट का मतलब निडर, निर्भय। ठीक है, तो क्या होगा इसका साइनोनिम्स? क्या होगा? फियरलेस। क्या होगा बच्चों? फियरलेस होगा, फियरलेस। राइट, 13 नंबर है कोलाइजल। कोलाइजल का मतलब होता है विशाल या बड़ा। कोलाइजल का मतलब होता है विशाल या बड़ा। कोलाइजल मतलब विशाल या बड़ा। तो क्या होगा? इनॉर्मस। क्या होगा इसका सिनोनिम्स? इनॉर्मस होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है बहुत बुरा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है बहुत बुरा। ठीक है, फिल्थी का मतलब होता है गंदा। तो राइट आंसर जो इसका सिनोनिम्स होगा ऑब्नॉक्सियस का क्या होगा? डिसगस्टिंग होगा। क्या होगा बच्चों? डिसगस्टिंग। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिसगस्टिंग। राइट, इसके बाद आइए मैनिया। मैनिया का मतलब पागलपन या जुनूनी। मैनिया का मतलब होता है पागलपन या जुनूनी। तो क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा मैडनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैडनेस होगा। ठीक है, मैडनेस। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है साठगांठ। नेक्सस का मतलब होता है क्या? साठगांठ। तो इसका मतलब क्या होगा? कनेक्शन होगा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? कनेक्शन। क्या होगा? कनेक्शन। राइट, 17 में है जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब होता है खुश। जुबिलियंट का मतलब खुश होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सी ऑप्शन, एक्सटैटिक। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रैंकिल। ट्रैंकिल का मतलब होता है शांत। ट्रैंकिल का मतलब होता है शांत होता है। तो इसका जो साइनोनिम्स होगा वो क्या होगा बच्चों? पीसफुल होगा। क्या होगा? पीसफुल होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 19 में जीलस। जीलस का मतलब होता है उत्साही। और यहाँ पर जेलस भी दिया है। जेलस बी वाले का मतलब, जेलस का मतलब ईर्ष्यालु होता है, लेकिन जीलस का मतलब उत्साही होता है। तो इसका क्या होगा? ऑर्डेंट होगा। क्या होगा? ऑर्डेंट। इसका सिनोनिम्स ऑर्डेंट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, राउज का मतलब भड़काना होता है। तो पैसिफाई का मतलब शांत करना। तो क्या होगा? काम डाउन होगा। क्या होगा बच्चों? काम डाउन। यानी राइट आंसर हमारा ए होगा, 20 का ए। ठीक है, तो इस तरह से सिनोनिम्स भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सब वोकैब सेक्शन से आते हैं क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिला हमको? ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम्स एंड फ्रेजेज में क्या है? ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब होता है बेचैन। ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचैन होता है। बेचैन यानी क्या होगा? रेस्टलेस होगा। क्या होगा? रेस्टलेस का मतलब भी क्या होगा? बेचैन होगा। तो ऑल एगॉग, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ऑल एगॉग का मतलब क्या होगा? रेस्टलेस होगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टू लूज वंस हेड। टू लूज वंस हेड का मतलब होता है कि टू बिकम कन्फ्यूज एंड ओवर एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा क्या होता है? कन्फ्यूज और उत्तेजित हो जाना। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा टू बिकम कन्फ्यूज्ड एंड एक्साइटेड। बोलिए क्या होगा? टू बिकम कन्फ्यूज एंड ओवर एक्साइटेड, यानी राइट आंसर आपका जो है सी होगा। राइट आंसर कौन सा? सी होगा, टू बिकम कन्फ्यूज एंड ओवर
एक्साइटेड। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी गुप्त सूचना को उजागर करना, खुलासा करना, इसका मतलब होता है टू स्पिल द बीन्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है टू रीड। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। टू रीड बिटवीन द लाइन। टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होगा? टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। राइट, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, इसके बाद है टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग। टू बी अप एंड डूइंग का मतलब होता है किसी काम में एक्टिवली इंगेज हो जाना, व्यस्त हो जाना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। टू बी एक्टिवली इंगेज्ड, इसका मतलब होता है टू बी एक्टिवली इंगेज। इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होगा? टू बी एंड एक्टिवली इंगेज्ड होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टू स्टार्म अ स्टार्म इन अ टी कप। टू स्टार्म इन अ टी कप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मामूली सी बात पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, उत्तेजित हो जाना। मामूली सी बात पर मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, कुछ मामूली सी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है 27 में क्या है? टू एक्सेप्ट द गॉनलेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अब इसमें दिया है टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू सफर ह्यूमिलिटेशन। डी में दिया है टू एक्सेप्ट एन ऑनर। राइट, तो इसका जो आंसर होगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती को स्वीकारना। टू एक्सेप्ट द गॉनलेट का मतलब चुनौती को स्वीकारना। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 28, क्या है? फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बिना परमिशन के छुट्टी ले लेना, एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अनुपस्थित हो जाना, बिना परमिशन के अनुपस्थित हो जाना, उसको कहा जाता है फ्रेंच लीव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा आप लोगों का? डी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टू लूज फेस। टू लूज फेस का मतलब होता है शर्मिंदगी, टू बी ह्यूमिलेटेड। राइट आंसर टू लूज फेस का मतलब होता है टू बी ह्यूमिलेटेड, यानी बी आंसर, बी ऑप्शन। राइट क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट आपका है 30, टू ड्रिंक लाइक फिश। टू ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब ये होता है जैसे जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है उसको कहते हैं चेन स्मोकर, या ये भी कहते हैं स्मोक लाइक चिमनी। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है उसको कहा जाता है स्मोकिंग लाइक ए फिश, स्मोक लाइक ए फिश, या टू बी ए ड्रंकेड। टू बी ड्रंकार्ड का मतलब पियक्कड़ जिसको कहते हैं हिंदी में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 30 का होगा वो सी होगा। 30 का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, टू बी ड्रंकार्ड। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है स्पॉटिंग एरर। फाइंड आउट एरर इफ एनी, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, स्पॉटिंग एरर से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 31 से लेकर 40 तक वाले जो क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर के हैं, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम आप क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन एरर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है, जैसे ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। तो ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर आइदर और नाइदर का प्रयोग जनरली 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। आइदर या नाइदर, इधर इज यूज फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, वाइल अगर हम यहाँ पर बात करें, इधर इज यूज फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स,
एनी और एनी वन इज यूज्ड। इसी तरह नाइदर इज यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स नन इज यूज्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो बात कर रहा है वो थ्री सन्स की बात कर रहा है, थ्री सन्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों नाइदर नहीं होगा, यहाँ पर नाइदर के स्थान पर हमको नन का प्रयोग करना पड़ेगा, नाइदर के स्थान पर नन का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर नाइदर के स्थान पर नन आएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नी नॉक्ड वन अनदर, वह इतना डरा हुआ था कि उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। तो घुटने दो होते हैं, घुटने दो होते हैं, तो यहाँ पर वन अनदर के स्थान पर बच्चों क्या रखना पड़ेगा, ईच अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। व्हेन वंस हियर द इंसिडेंट्स अबाउट प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। तो देखिए, जब सेंटेंस शुरुआत वन से होती है, यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब होता है कि हर इंसान या किसी इंसान को या किसी को, यहाँ पर वन का मतलब होता है हर इंसान या हर किसी को या हर कोई। तो कह रहा है कि व्हेन वन हियर ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, जब कोई इंसान प्लेन क्रैश की घटना को के बारे में सुनता है तो क्या होता है, हर इंसान को बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पर ही नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर ही के स्थान पर वन रखना पड़ेगा, यानी राइट आंसर जो होगा ही के स्थान पर वन होगा, इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या करे, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ शॉप। तो यहाँ पर एंग्री स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप मेले में गए हैं तो वहाँ के भीड़ के लिए आप क्राउड यूज कर सकते हो। जनरली जो होती है क्राउड, उसको आप भीड़ को क्राउड कहोगे। लेकिन अगर गुस्साए हुए लोगों की भीड़ है, धरना लोग दे रहे हैं गुस्सा कर, एक जगह इकट्ठा हुए हैं, तो उसको क्राउड नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है मॉब बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, क्राउड के स्थान पर आप क्या यूज करोगे, मॉब, MOB, मॉब का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत था, यहाँ पर क्राउड के स्थान पर मॉब होगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर, टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर। द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा जो इंजीनियर है उसमें ऐसे लिखा जाएगा, इंजीनियर में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे। बी ऑप्शन गलत है, इंजीनियर्स एबिलिटी बोलोगे, इंजीनियर की क्षमता, तो इंजीनियर में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बोलिए इंजीनियर्स एबिलिटी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत है, इंजीनियर में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। दूसरा है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू वेव ATM चार्जेज हैव पुट द बैंक्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। तो यहाँ पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक है, उसकी ब्रांच अलग अलग शहरों में हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक है, उसकी ब्रांचेज अलग अलग शहरों में हो सकती हैं, लेकिन बैंक एक है। तो जब एक है तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर हैव के स्थान पर है जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टुडे। ये कह रहा है कि आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंट में आज पैसेंजर कम है। इसका मतलब आज कम है, तो इसका मतलब कल ज़्यादा थे। बोलिए आज कम है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया है, ये क्वेश्चन कह रहा कि आज कम है, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, तो यानी तुलना कर दिया, लेकिन तुलना को हिडन रखा है, तुलना को हिडन रखा है बच्चों। जैसे अगर हम क्लास में आए और ये बोले कि आज बच्चे कम हैं, इसका मतलब कल ज़्यादा थे, राइट। तो यहाँ पर ये तुलना कर दिया है, तो यहाँ पर फ्यू के स्थान पर बच्चों ध्यान रखिएगा फीवर का प्रयोग करेंगे। फ्यू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, फीवर का प्रयोग करेंगे।
फ्यू के स्थान पर फ्यूअर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, डेली ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इज गोइंग, तो यहाँ पर क्या होगा? इज गोइंग के स्थान पर, यहाँ पर बच्चों इज गोइंग के स्थान पर क्या होगा? ही गोज होगा। क्या होगा? ही गोज, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत था। ही इज गोइंग के स्थान पर ही गोज बोलोगे, इज गोइंग के स्थान पर गोज होगा, राइट। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड एंड नेबर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर बीता हुआ टाइम दिया रहता है, अगर पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इंडिया हैड गॉट के स्थान पर हम सिर्फ गॉट का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हैड गॉट के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ गॉट होगा, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं जब बीता हुआ टाइम दिया रहता है। जैसे हमने बोला आई मेट यू यस्टरडे, मैंने तुमसे कल मिला था, यानी यस्टरडे दे दिया है, इसलिए हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैड मेट यू यस्टरडे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। ऑफ द ऑल मॉडल जेसिका इज मोर गुड लुकिंग वन। ऑफ ऑल दी मॉडल, ऑफ ऑल दी मॉडल, सभी मॉडल से कह रहा है। ऑफ ऑल मॉडल्स, सभी से कह रहा है, तो यहाँ पर मोर गुड लुकिंग नहीं होगा। मोर के स्थान पर बच्चों यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग करोगे। ऑफ ऑल दी मॉडल जेसिका इज दी मोस्ट गुड लुकिंग। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। इसी तरह गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग, गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग, मोस्ट गुड लुकिंग। जैसे हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं बच्चों, यहाँ से फिर हम शुरुआत करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक की बात करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डॉट डॉट परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। तो इफ क्लाइमेट नहीं, इफ वेदर बोला जाता है। इफ वेदर परमिट्स, अगर मौसम हमको इजाज़त देगा तो हम टहलने के लिए बाहर जाएंगे, टहलने के लिए बाहर जाएंगे। इफ वेदर, वेदर का मतलब मौसम, क्लाइमेट का मतलब तो जलवायु होता है, तो यहाँ पर वेदर का प्रयोग करोगे। दूसरा है डी डॉट डॉट वेयर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स। तो इलीगली हंटिंग की बात करता है, शिकार जो अवैध रूप से शिकार करते हैं उनको पोचर बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? द पोचर्स वेयर अरेस्टेड इलीगली हंटिंग द बियर्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, पोचर्स, राइट। क्या होगा बच्चों? पोचर्स का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन इस तरह से है, मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन। आदमी सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड एलोन, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, द रिवर्स ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। बैंक्स का मतलब किनारा होता है, नदी का किनारा। ठीक है, द रिवर्स ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्राइवर सडनली अप्लाइड द ब्रेक्स व्हेन। यहाँ पर दी गलत छप गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दी नहीं रहेगा, यहाँ पर दी के स्थान पर ही का प्रयोग होगा। ठीक है, ये ही है, द नहीं है। तो क्या होगा? व्हेन ही सा स्टेशनरी शॉप। सी ऑप्शन, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम क्या, स्टेशनरी। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब होता है जहाँ पर कॉपी किताब पेंसिल बुक्स वगैरह बिकती है उसको स्टेशनरी शॉप कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए होगा। स्टेशनरी इसमें ERY होता है। एक होता है स्टेशनरी STATIONARY, उसका मतलब होता है कांस्टेंट, स्थिर। ठीक है, इसके बाद आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ प्रोफाउंड राइटर ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर क्या होगा, प्रोफाउंड का प्रयोग करोगे, क्या होगा, प्रोफाउंड होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आइए प्राइसेस क्या होता है, प्राइसेस राइज ड्यूरिंग द वार, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, प्राइसेस राइज, तो राइट आंसर सी होगा, प्राइसेस राइज, राइट आंसर सी होगा, राइज ड्यूरिंग द वार। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, वी डॉट द पिक्चर ऑन द वॉल, तो वी हंग। अब देखिए, हैंग का मतलब फांसी देना होता है। हैंग का मतलब जब क्या होता है बच्चों, फांसी देना होता है, तो इसका हैंग्ड होता है, हैंग्ड होता है। लेकिन जब हैंग का मतलब क्या होगा, लटकाना होगा, तो इसको हंग और हंग बोलेंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, HUNG हंग होगा यहाँ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डॉट हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क, तो ही अर्न्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क, तो ही अर्न्स होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, ही अर्न्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।